भाई मुकाबला तो है नहीं हिंदुस्तान में। और ये बंदे ने अब इसका पैरने का बोला, ब्यूटी पार्लर में जाता है नरेंद्र मोदी, वो संजय, एक तो कांग्रेस पार्टी, उसका कांग्रेस ही है ये सब, ये मिल चुके, बाद में फिर चले जाते हैं, पर लेकिन मिल गए तो ये लालू से भी गले मिल गए, वो जेड़ काटे हुए से, ये मुलायम सिंह से, इनसे भी, ये शेख भैयाओं से भी मिल गए। सीधा हिसाब है भाई, लूट खसोट था, हमने तो डंडे बजाए हैं और देखे हैं भाई, लेके लकड़ी डंडा एक लगा के ठुड्डी के, और देखते रहते थे आँख फाड़ के कि ये हिंदुस्तान है। ये पैसे का मिसयूज है, ये जनता का खून पसीने की कमाई का ये है, सयासियों में ये पैसा लगेगा। अरे क्या नरेंद्र मोदी को बोले, नरेंद्र मोदी ने तो वर्ल्ड में आग लगा दी है अभी, पूरी दुनिया हिल गई है दुनिया हमारी। रूस बोलता है कि हमारा भाई, और अमेरिका से भी सौदा करो और दुनिया से भी करो, वो हमको खुली छूट देता है। जो वो चाइना का पिट्ठू बन के रह करके, चाइना को बढ़ा करके, हिंदुस्तान को मार के, पाकिस्तान को बढ़ा करके, और वो आज हमारे पे फिर टैरिफ लाता है, फिर बोलता है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ, अमेरिका बोलता है। अरे सबसे ज्यादा तेरे से व्यापार है, सबसे पुराना लोकतंत्र है, लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, ये भी है। नरेंद्र मोदी सिखा रहा है ये तुम्हारे को, तुम हमारे पीछे मत पड़ो, अमेरिका वालों मारे जाओगे, पलायन कर लो, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, अमेरिका में अब कुछ नहीं बचा है। बहानाबाजी कर रहा है ट्रम्प साहब, बहानाबाजी कर रहा है, युद्ध से भगना चाहता है, कैसे भी मेरे को जीत घोषित कर दो। केवल नोबेल नहीं मिला था तो नोबेल लेने के लिए वहां जीत घोषित कर दिया। अब ये ट्रा लाठी जिसकी भैंस करने के लिए वेनेजुएला का राष्ट्रपति मदरे को कैसे उठा के ले गया है, अरे कैसे उनके बच्चों की परेड करा रहा है, ये बादशाह तानाशाह, ये हिटलर है, ये हिटलर है, ये चंगेज खां है, ये नहीं मानेंगे, ये काटेंगे और कटवाएंगे और हथियार बेचेंगे, ये करेंगे। अब सब अपने हथियार बनाने लगे, पूरी दुनिया एटम बम बनाने लग गई है, और जो आएगा अब कोई लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई होगी तो विश्व का विनाश होगा। ये तुम्हारे बाप का नहीं है। फिर वो एलियन भी देख रहे, वो एरिया 51 देख रहे हैं, तो वो तुम्हारे वैज्ञानिकों ने भी बोला है, अब 10 मिसाइलें हमने ऑन की, लेकिन 10 की 10 डिफ्यूज हो गई थी, और एक छाया घूमी थी कि एक वो है ना, शंकर भगवान का तीसरा नेत्र पड़ा था। अरे क्या तुम पृथ्वी को नष्ट करने जा रहे हो? मैं बोलता हूँ कि तुम खुद नष्ट हो जाओगी। अभी ये रूस भी तैयार खड़ा है, किंग जोंग भी खड़ा है, चाइना भी खड़ा है, हिंदुस्तान भी खड़ा है, पाकिस्तान भी खड़ा है, वो तक टर्की भी खड़ा है, वो अजरबैजान भी खड़ा है, वो सारे खड़े हैं, आर्मेनिया, ये सारे जिसके जिसके युद्ध की सबकी खुन्नस है वो निकलेगी। वो ताइवान भी है, चाइना भी है, वो दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया भी है, नाटो भी है, रूस भी है, और हिंदुस्तान अभी हमारा केवल टारगेट है, हमारा टारगेट है। हम इतना फास्ट सिंदूर सेकंड नहीं करेंगे। अभी तो इनका तेल निकाल रहे हैं, ये डर रहे हैं, ये मूत रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है। अब कब कर देगा हिंदुस्तान? अभी तो हमारे वो जो बोलते हैं ना कि ईरानी, सुडानी, पठानी और हिंदुस्तानी, वो अफगानी, वो बलूच, वो टाइगर लड़ रहे हैं, वही पसीना ले रखा है अमेरिका को और मुनीर को और शहबाज को और इनको, सारा सबको पसीना ले रखा है। और इसने इमरान खान को इन्होंने जेल में डाल रखा है, और ये नरेंद्र मोदी मांग रहे हैं। तो इमरान खान के ऊपर मेरा भरोसा था कि इमरान खान नरेंद्र मोदी से मिला, और क्रिकेट का जब ये प्लेयर था, ये आया हमारे टाइम में, आइडल था, पठान छोकरा, ड्यूटियाँ करते फरोसला कोटला में, तो हमें अशोका होटल में, रीन में, मेरडीन में इनको रोकते थे ना, लाइन लगती थी, लाइन। इसके पता नहीं कितने परिवार है इमरान खान के हिंदुस्तान में। इसका भी बहुत बड़ा डीएनए है, चंगेज खां की औलाद जैसे 4.5 करोड़ है इस पृथ्वी लोक पे। तो इमरान खान की भी, ये भी चंगेज खां था, रशिया था, ये रशिया प्ले बॉय था, प्ले बॉय। ये कृष्ण कन्हैया बन करके हिंदुस्तान में रह करके जाता था, हम देखते रह जाते थे। वो एक मैच करा रहा था मैं जलंधर में, तो अब्दुल कादिर का है, वो स्पिनर था,
वो बाउंड्री पे ही बॉल फेंक के 6 बॉल फेंक करके और वहाँ खड़ा हो जाता था। वो फिटनेस में कम होते हैं, उसको बाउंड्री पे भेज देते हैं फिर है कि यहाँ बॉल कम आएगी विकेट कीपिंग के बैक साइड में। तो झूठा पानी फेंकता था, पब्लिक पीती थी, फिर वो उसकी तरफ फेंकते थे, फिर वो झूठा दूसरा बोतल फेंक देते थे। तो ये झूठा खाने वाली इंडिया की औलाद है, इनकी औलाद बनती है। फिर वो हमारे रीना रॉय भी गई थी, फिर बोलते हैं भाई वो साइनिया नेहवाल वो गई, तो वो तो खुद अपने धर्म से थी, तो हम थोड़ी बोलेंगे। लेकिन हमारे से क्या हुआ? रेवाड़ी से इंदिरा गांधी ने धौला कुआं आर्मी लगा दी थी 1982। शाहजहाँपुर से एक मोमडन लड़का हमारे यदुवंश की हो या हिंदू की होगी, वो ब्राह्मण थी कि कौन थी, राव वीरेंद्र ने एक रिवॉल्वर और 5 लाख की घोषणा की थी, अब शूट कर दो, लेकिन इंदिरा ने शूट नहीं होने दिया था। तो ये नहीं आना चाहिए पब्लिक और नेताओं को इनमें। अब कौन आ रहा है? अब आएंगे ना, अब हो गया ना बेटा कर। कहाँ से छूट दी थी इंदिरा गांधी ने? कैसे छूट दे दी थी? कैसे सब महलों से सोना निकाल करके कैसे लेकर के चल दिया था? पूरा सोना अलवर के महल को लूटा, जयपुर के महल को लूटा सारे, और वो सोना कहाँ गया, कहाँ बिक्री कर दिया। अब हमारी कैसेट बहुत बड़ी हो जाती है, फिर ये जारी नहीं करते हैं।